गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप सच में अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो तो आज से सिर्फ ये एक काम करना शुरू कीजिए, आपकी रियलिटी सच में बदल जाएगी। क्या होता है, हम 98% लोग खुश नहीं होते हैं अपनी रियलिटी से, क्योंकि उनके अंदर हायर पोटेंशियल ऑलरेडी है, उसके इनर बीइंग में है। ये हमारी इन्नेट डिज़ायर होती है। जब हम बॉर्न होते हैं तभी से ही हमें अच्छी लाइफ जीने के लिए हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारी इनर बीइंग ऑलरेडी प्रोग्रामाइज्ड होती है। इसीलिए ये बार बार इच्छा अंदर आती है कि नहीं, मैं ये लाइफ डिज़र्व नहीं करता, मैं और अच्छी लाइफ डिज़र्व करता हूँ, और वो मिल जाती है तो लगता है और अच्छी लाइफ डिज़र्व करता हूँ। बट ये जो इच्छा है बढ़ने की या अच्छा फील करने की या अच्छी चीज़ें होने की, इसका सम्मान करना चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में भी बताया है कि ये सारी इच्छाएं हमारी इन्नेट है, इनबॉर्न है, हमारे इनर बीइंग में ऑलरेडी फीड हैं। ये बात अलग है कि हमको ये बात बताते नहीं हैं बहुत सारे लोग, या ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं रहता है, तो वो बताएंगे कैसे। हमारे पेरेंट्स को जो चीज़ें पता रहती हैं वही हमको बताते हैं, हमारे टीचर्स को जो पता रहती हैं वही बताते हैं, या एनवायरनमेंट में जो आसपास के लोग रहते हैं वो ही बताते हैं। और ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो मीडियोक्रिटी वाले ही आसपास रहते हैं। हालांकि इसका कारण और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रिसोर्सेज की कमी हो सकती है, या पॉपुलेशन का ज़्यादा होना हो सकता है। ये सब चीज़ें यहाँ पे हैं, बट अगर आप वही सोचोगे तो वही अट्रैक्ट करोगे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। इसीलिए आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत लोग मानने लगे हैं, क्योंकि हम जो देखते हैं या जो सच में रियलिटी है अभी, उसको हम वही फील करते हैं और हमें लगता है कि यही एक सच है। हमारे इनर बीइंग में क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम उसके बारे में ना कभी सोचना चाहते हैं, ना हमको कोई बताता है और ना ही हमारा उसमें ध्यान जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग इतने बिज़ी हो गए हैं कि उनको मॉर्निंग से लेके नाइट तक टाइम ही नहीं मिलता है, ना खुद के बारे में सोचने का, ना ही लाइफ के बारे में सोचने का। तो ये एक बहुत बड़ा लैक है। और फिर जो भी हम सोचते हैं, जो भी बात करते हैं, जाने में करते हैं या अनजाने में करते हैं, वही चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं और हमारी लाइफ में वही रियलिटी बन जाती है। इसीलिए लोग बोलते हैं सालों साल लाइफ वहीं की वहीं है, चेंज ही नहीं हो रही, क्योंकि आपका सोचने का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है। हम जो भी चीज़ देखते हैं, सोचते हैं, वही करते हैं। देखो, हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए जिस पे हमारा कंट्रोल हो। अभी बहुत सारी चीज़ों की, आप अगर अपनी करंट लाइफ में खुश नहीं, तो उसके लिए आप बहुत सारी चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हो, और कहीं ना कहीं किसी हद तक वो रिस्पॉन्सिबल भी है। चाहे वो आपके सुख सुविधाएं मिलने के लिए हो, या फिर रिसोर्सेज की कमी हो, या पॉपुलेशन का ज़्यादा होना हो, या जॉब की कमी हो, कुछ भी हो वो है। पर वही अगर हम सोचते रहेंगे तो वही अट्रैक्ट होते रहेगा और कुछ नहीं। देखो, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हालांकि बहुत कम परसेंटेज है उनका, 2 से 5% ही है जो एक्सट्रीमली रिच है। वो भी तो इसी वर्ल्ड में रहते हैं। वो कैसे रिच हैं और एक सामान्य व्यक्ति क्यों वैसी लाइफ जी रहा है? तो इसका सबसे बड़ा जो कारण होता है वो थिंकिंग पैटर्न है। प्रॉब्लम उनको भी दिखती है, प्रॉब्लम उनके पास भी फेस होती है या उनके पास भी आती है, बट वो उस चीज़ को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनका इनर बीइंग या उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना रहता है, या उनकी फीलिंग रिच और अबंडेंस की फीलिंग होती है, तो वो चीज़ अट्रैक्ट नहीं होती है उनकी लाइफ में, क्योंकि उनका माइंडसेट कैसा बना हुआ है, रिच माइंडसेट बना हुआ है। तो आज मैं यही आपको बताने वाली हूँ कि प्रॉब्लम कितनी भी ज़्यादा हो, उसका कारण कुछ भी हो, बट अगर आप सिर्फ उस पर ध्यान दोगे तो वही चीज़ आपकी लाइफ में आएगी। और आज की वीडियो में मैं ये एक ऐसी चीज़ बताने वाली हूँ कि अगर आपने आज से इसको चेंज कर दिया तो यकीन मानिए 100 नहीं 200% आपको इसका रिज़ल्ट मिलना ही मिलना है, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आज तक आपने चेंज नहीं की, इसीलिए शायद आपकी लाइफ भी चेंज नहीं हुई। हालांकि ये सबको ही जानता है, बहुत सिंपल सी बात है, और वो है आपका सोचने का पैटर्न या थिंकिंग पैटर्न। तो हमने थिंकिंग पैटर्न को कभी चेंज ही नहीं किया, बट आज से उसको आप चेंज करिए, जो मैंने भी किया, और बहुत ही जल्दी। हालांकि मैं पॉजिटिव तो शुरुआत से ही रही हूँ, कभी भी मुझे
नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हावी नहीं कर सकी, क्योंकि मैं अपना कुछ ना कुछ एक काम हमेशा रखती थी और उस पे फोकस पूरा डालती थी और अपना 100% देती थी। तो उस काम को, अगर आप किसी भी काम को 100% दे रहे हो, फोकस है, तो आपको टाइम ही नहीं मिलता है नेगेटिविटी के लिए, या टाइम ही नहीं मिलता है किसी और चीज़ के बारे में, क्योंकि आप कमिटेड हो सर्व करने के लिए। जैसे जब से मैंने ये चैनल ओपन किया है, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको हर दिन कुछ एक नया मैसेज या ऐसा मैसेज दिया जाए जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दे, आपकी लाइफ में रिचनेस लेके आए, आपकी लाइफ में ब्यूटी लेके आए, आपकी लाइफ में लग्जरी लेके आए, आपकी लाइफ में वेल्थ लेके आए, पीस लेके आए, हार्मनी लेके आए, बैलेंस लेके आए, सब कुछ लेके आए। तो जितना मैंने अब तक पढ़ा है, जो मैंने अपनी लाइफ से एक्सपीरियंस लिया है, वो मैं सारा आपके साथ शेयर करने के लिए बिल्कुल रेडी रहती हूँ और कमिटेड रहती हूँ। इसीलिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है नेगेटिविटी के लिए या सोचने के लिए। तो मैं आपको यही सलाह दूँगी कि आप फोकस क्रिएट कीजिए, काम कीजिए वो जो आपको अच्छा लगता हो और जिससे लोगों को फ़ायदा होता हो। ऐसा काम सबसे अच्छा होता है, और हम एक्चुअली बने भी इसीलिए होते हैं क्योंकि तभी हम लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। तो आज से ही अपना ऐसा काम ढूंढिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं बताने वाली हूँ कि वो कौन सी एक चीज़ है जिसको आप चेंज करके आपकी दुनिया बदल सकते हो। और ये टेक्निक 100 नहीं 200% काम करती है, क्योंकि ये मैं खुद भी एक्सपीरियंस की हूँ। बहुत सारे साइंटिस्ट भी इसको डिक्लेयर कर चुके हैं कि ये काम करता ही है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस से काम करता है। तो वो कौन सी चीज़ है? वो चीज़ है एफर्मेशंस। जो लोग नए हैं या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते नहीं हैं, उनके लिए वैसे तो ये वीडियो जिसके पास जाएगा वो सभी जानते हैं, फिर भी शॉर्ट में आप इसको जो नए हैं उनके लिए बताती हूँ। एफर्मेशंस मतलब होता है जो हम बात कर रहे हैं, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं, तो ये कहाँ से, ये हमारे कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड, इन सब का मिला जुला जो रिज़ल्ट रहता है या जो हमारी इंटेंशन रहती है ना, वो शब्दों के थ्रू निकलती है। तो वो जो हम बात करते हैं वही एफर्मेशंस है, या जो हम रिपीट करते हैं बार बार अंदर ही अंदर, वो भी एफर्मेशंस है। तो क्या होता है, हम जो भी नेगेटिविटी की बात करते हैं उससे हमारा एक नेगेटिव पैटर्न डेवलप होते जाता है। और ज़्यादातर आप नोटिस कीजिए, आप दिन में अगर सुबह से शाम तक नोट डाउन करना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें आप नहीं शब्द यूज़ करते हो। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती, नहीं मेरे पास ये नहीं है, या नहीं अभी इतना टाइम नहीं है, या हर चीज़ में आप कहीं ना कहीं ऐसा बताते हो। तो वही चीज़ तो आएगी, और अंदर ही अंदर कहीं सोचते हो नहीं, मैं एफर्मेशंस भी कर रहे हो या खुद के कुछ सेंटेंस बनाए, आई एम अ बिलियनेयर, आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, और आप बोल कुछ और रहे हो, नहीं अभी मुझे टाइम नहीं है, अभी मेरा सिर दुख रहा है। तो अगर इस तरह से बात करोगे तो ये कंट्रोवर्सी क्रिएट होती, तो आपकी रियलिटी कभी चेंज नहीं होगी। आप जो सेल्फ टॉक करते हो और जो दिन भर बोलते हो उस पर भी अटेंशन दीजिए, वो भी एफर्मेशंस है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ज़्यादातर लोग बोलते हैं ये काम नहीं करता है, तो आप जब डाउट क्रिएट करोगे तो कैसे काम करेगा? तो वही चीज़ है कि आप जो सोचते हो वही दिन भर भी बोलिए, कोशिश कीजिए नेगेटिविटी वाले सेंटेंस आए ही ना, क्योंकि ये तो बिल्कुल सच है कि हम जो बोलते हैं, सोचते हैं, करते हैं, उसका ही रिज़ल्ट हमको मिलता है। तो आज से ही आप एफर्मेशंस कोई अलग से नई मत बनाइए, आप उसको अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर आपको बनाना ही है तो आप जो बना रहे हो वही बोलना शुरू कीजिए, वही फील करना शुरू कीजिए। और कई बार बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी क्रिएट होगी, क्योंकि जो आसपास के लोग हैं वो आपसे उसी बिलीव में बात करेंगे या वैसी ही बात करेंगे जो पहले करते हैं, बट आपको जवाब अब चेंज देना है, क्योंकि आप अंदर से भी चेंज हो गए हो। तो जवाब अब जब आप दोगे तो आप अपने सेल्फ इमेज, जो आपने हायर सेल्फ इमेज क्रिएट की है या जो खुद से बात करते हो, उसके अकॉर्डिंगली जवाब देना है। तो आपका जवाब भी चेंज हो जाएगा और आपकी रियलिटी भी फिर चेंज होके ही आएगी। तो ये एफर्मेशंस होती हैं जो खुद कुछ हम सेंटेंस बनाते हैं, वो पॉजिटिव होने चाहिए, प्रेजेंट टेंस में होने चाहिए, और वो तभी काम करेंगे जब आप उसको एक्सेप्ट कर लोगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट कर लेगा। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि जो रियलिटी में आता है वो सबकॉन्शियस माइंड की वजह से आता है, वो प्रोसेसिंग मशीन है। और जो कॉन्शियस माइंड है वो अभी जो हम सोच रहे हैं, जो जानबूझ के हम जो काम करते हैं, वो कॉन्शियस होता है।
और उससे जो हैबिट बनती है या जो हैबिचुअल माइंड है वो हमारा कौन सा है, सबकॉन्शियस माइंड। और रियलिटी क्रिएट करती है हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें, क्योंकि सोच तो हम बहुत अच्छा लेते हैं अभी, बट सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करता है क्या, नहीं करता। वो तभी करेगा जब आप हैबिट बन जाएगी वो चीज़ आपकी। तो ये एफर्मेशंस एक ऐसी चीज़ है जो आपकी हैबिट क्रिएट कर देंगी। बार बार आप उसको रिपीट करोगे, बार बार वही बात बोलोगे, तो सबकॉन्शियस माइंड भी इम्प्रेस हो जाता है। और ये क्यों होना चाहिए, एफर्मेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, या एफर्मेशंस एक्चुअली क्या काम करती हैं। तो एफर्मेशंस दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम करती हैं। सबसे पहला है, they blot out any negative thoughts, images and self talk from the conscious mind। ये क्या करती है, सबसे पहला काम करती हैं कि नेगेटिव थॉट, इमेज और सेल्फ टॉक जो आप कॉन्शियस माइंड से करते हो उसको निकाल देती हैं, है ना, इसको ब्लॉट आउट कर देती हैं, निकाल देती हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। हमको लगता है, हम रोज़ सुबह सो के उठते हैं और हमको लगता है कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ वहीं का वहीं है, फिर हमारा ये एफर्मेशंस करने का क्या फ़ायदा। बट ऐसा नहीं होता है, रिज़ल्ट तुरंत नहीं दिखता है, बफर टाइम हर चीज़ के लिए लगता है। तो वैसा ही हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इम्प्रेस होता है, थोड़ा टाइम लगता है। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हम नेगेटिविटी की ही इमेजेस हैं, सेल्फ टॉक भी हमारी नेगेटिविटी की है, थॉट्स भी हमारी नेगेटिव हैं। तो कैसे चेंज होगा। तो सबसे पहला तो पॉजिटिव एफर्मेशंस ये काम करती हैं कि इन सब चीज़ों को आपको दिमाग से निकाल देती हैं। देखो, आप यहाँ पे हो, इस दुनिया में हो, तो सब तरह की चीज़ें आपके पास आएंगी ही आएंगी। बस आपको सिर्फ एक ही काम करना है कि आपको चेंज इनसाइड लाना है। आपको अंदर ही सारी चीज़ों को चेंज करना है कि आज से मैं वो पुराना व्यक्ति रहा ही नहीं, सब कुछ मेरी लाइफ में बदल चुका है। मैं हायर इनर सेल्फ हूँ, मैं पीसफुल सोल हूँ, मैं डिवाइन सोल हूँ। जब आप ये बार बार बोलने लगोगे, वो दैवीय गुण आपके पास आने लगेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, बट अगर आप सिर्फ 21 दिन भी कर लिए तो आपकी लाइफ बहुत हद तक चेंज हो जाएगी। दूसरा, ये क्या काम करते हैं, ये नेगेटिव चीज़ों को जो निकालते हैं ना, अब सेकंड उसका जो बेनिफिट है या जो सेकंड पर्पस है एफर्मेशंस का, वो यही है, दे फिल द कॉन्शियस माइंड विथ पॉजिटिव थॉट्स, इमेजेस एंड सेल्फ टॉक सो दे कैन बिगिन टू मेक एन इम्प्रेशन अपॉन द सबकॉन्शियस माइंड। तो ये क्या, सारी नेगेटिव सेल्फ टॉक, इमेजेस और थॉट, इसको पहले निकाल देता है एफर्मेशंस। और फिर दूसरा फ़ायदा क्या है इनका, दूसरा फ़ायदा ये है कि ये वो पॉजिटिव इमेजेस, सेल्फ टॉक और पॉजिटिव थॉट्स को वहाँ भर देता है। तो जब कॉन्शियस माइंड पॉजिटिव थॉट्स, इमेजेस, सेल्फ टॉक से भर जाता है तो फिर वही सेम सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, इम्प्रेस हो जाता है। और सबकॉन्शियस, ये आदत बन जाती है हमारी। तो सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी क्रिएट करता है। और किस बेस पे करता है, हमारे एक्सपीरियंस या हमारी आदत के अकॉर्डिंगली। तो जब ये आदत बन गई है, वहाँ चली गई, तो रियलिटी में वो सारी चीज़ें आना ही आना है। माय डियर फ्रेंड, वीडियो बहुत बड़ा होते जा रहा है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं यही बताना चाहूँगी लास्ट में कि आप एफर्मेशंस बनाइए, पॉजिटिव एफर्मेशंस बनाइए और अपनी लाइफ को 100 नहीं 200% चेंज कीजिए। ये काम करता ही करता।